हेलो गाइस, तो मैं हूं ओम और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। एक ऐसी एक्सप्रेस जहां से आप सीखते हैं डेली कुछ नया और बनाते हैं अपनी इंजीनियरिंग की जर्नी को और भी आसान। तो गाइस, अब तक हमने देख लिया था। अब तक हमने क्या क्या देखा? हमने वेंचुरी मीटर के बारे में पढ़ रहे थे। हम क्या कर रहे थे? बर्नौली इक्वेशन पढ़ ली थी और उसके एप्लीकेशन में हमने वेंचुरी मीटर, पिटोट ट्यूब, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। और उसमें एक चीज और आती है, ओरिफिस मीटर। वो आप खुद से पढ़ लेना, उसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने को है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे उसको स्किप कर रहा हूँ। आई बात समझ में? तो थोड़ा आप खुद से मेहनत करके उसको खुद से देख लेना, ठीक है। आज के वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज के वीडियो में हम बात करेंगे फोर्सेज ऑन बेंट पाइप। इसके अंदर भी हमारी बर्नौली इक्वेशन यूज होगी, वही फ्लूइड के फंडे यूज होंगे, लेकिन एक बेंट पाइप पे कितना फोर्स लगता है, कैसे फोर्स लगता है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास है कि हमारे पास बेंट पाइप हमारा दिखेगा कैसे। ये जैसे मान लो कि ये हमारा कोई पाइप था, ये क्या है? ये पाइप। आई बात समझ में? और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बेंट हो रहा है। अब इसका एरिया बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, उस पे नहीं जाना है कि यहाँ पे चालू हुआ इतना मोटा, यहाँ पे पतला होगा, जरूरी है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये सेम साइज का भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, पाइप के अंदर बेंड है ना, कि यहाँ पे पाइप क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। अब क्या होगा, कुछ लोग क्या सोच रहे हैं कि ये एक्स प्लेन में था और फिर ये वाई में हो गया। ऐसा नहीं है, ये इस प्लेन में था। हमने ये कैसे रखा हुआ था? ये रखा हुआ था ऐसे, ऐसे रखा हुआ था। कैसे रखा हुआ था देखो जरा, ये रखा हुआ था ऐसे, ऐसे रखा हुआ था। और हम इसको कैसे देख रहे हैं? अब ये क्या लग रहा है, जैसे ये एक्स में है और ये वाई में, लेकिन हम इसको ऐसे देख रहे हैं, टॉप से ऊपर से देख रहे हैं, यानी कि ये क्या है, एक ही प्लेन में। आई बात समझ में? ये क्या है, इसी प्लेन में है। ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये कैसे है, ऐसे। आई बात समझ में? ये ऐसे ना होके ये ऐसे है, यानी इसी प्लेन में है। लेकिन इसको दिखाने के लिए हमने क्या कर दिया, ऐसा खड़ा कर दिया है। बाकी अगर इस बोर्ड को आप ऐसे रखेंगे तो वो चीज है, यानी कि आप ऊपर से इसको देखेंगे तो ये आपको क्या दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने क्यू इंसर्ट किया, ठीक है। तो अगर क्यू अमाउंट आपने कुछ डाला है, फ्लूइड डाला है, तो वो क्या होगा, इतना अंदर जाएगा उतना ही क्या जाएगा, बाहर जाएगा। जितना फ्लो इधर होगा उतना ही फ्लो क्या आएगा, बाहर आएगा, है कि नहीं? ये तो है नहीं कि बीच में कोई पाइप उसको खा जाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा। तो यहाँ पे इसका डायमीटर मान लीजिए हमारे पास था D1, या फिर और इसका डायमीटर क्या था, D2। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, और इसका एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, इस पाइप को यहां से काट लो। क्या करो, यहां से काट लो। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि इधर से आपने क्या डाला, कोई फ्लूइड डाला। कोई फ्लूइड डाला तो वो फ्लूइड क्या करेगा, मान लो वो किसी वेलोसिटी से आ रहा है, वेलोसिटी से आ रहा है तो वो क्या करेगा, इस सरफेस पे टकराएगा, क्योंकि वो तो सीधा जाने की कोशिश करेगा। तो वो यहाँ पे टकराएगा, तो वो इसके ऊपर क्या एग्जर्ट करेगा, फोर्स एग्जर्ट करेगा। और वो फोर्स क्या होगा, सिर्फ अक्ष डायरेक्शन में होगा क्या? अरे मान लो ये आपका कुछ एंगल पे रखा होता था, कोई वेज रखा होता था, आपने पढ़ा होगा थीटा एंगल पे, और इस पे यहाँ पे कोई चीज टकराती थी, तो क्या वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में फोर्स देती थी? बिल्कुल नहीं। इसके दो कंपोनेंट करते थे, एक इधर की साइड में और एक इधर की साइड में, यानी कि ये एक्स में भी फोर्स लगाता था और वाई में भी लगाता था। यानी कि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास एफ एक्स भी लगेगा और मेरे पास एफ वाई भी लगेगा। यानी कि इसके अंदर आप किसी वेलोसिटी v से फ्लूइड को इंसर्ट कराएंगे तो मान लीजिए कि ये आपका क्या था, ये आपका एंगल थीटा था, ये आपका एंगल क्या था, थीटा था।
तो थीटा एंगल बेंट पाइप पे ये फोर्स एफ एक्स में भी लगाएगा, वो वैल्यू हम देखेंगे, वही हमको निकालना है। एफ एक्स और एफ वाई निकालना ही हमारा मुद्दा है। तो यहाँ पे एफ एक्स निकला और यहाँ पे क्या होगा, एफ वाई लगाएगा। हमको पता लग गया फोर्स क्यों लग रहा है और कैसे लग रहा है। फोर्स क्यों लग रहा है, इधर से फ्लूइड डाला, वो इस दीवार पे क्या करेगा, धक्का लगाएगा, पुश करेगा इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स लगेगा। और वो फोर्स ये इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे है, तो यहाँ पे एक्स में भी फोर्स लगेगा और वाई में भी। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे मान लो वेलोसिटी क्या थी, v1 थी, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, v2 थी। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब आपने क्या किया, आपने किया ये कि ये वाला और यहाँ से ये वाला पोर्शन आपने काट के बाहर निकाल लिया। ये वाला पोर्शन आपने जब काट के बाहर निकाला तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है। यहाँ पे जो ये 1 है और यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 1 पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। फोर्स कैसे लग रहा है, ये देखो, मान लो ये दीवार थी, ये कोई जब आपने काटा तो इधर का फ्लूइड इधर रह गया, तो मान लो कोई दीवार थी, अब इसके इधर फ्लूइड है, तो हमने शुरू में ही क्या पढ़ लिया था कि अगर इधर फ्लूइड है तो वो क्या लगाएगा, इस पे फोर्स लगाएगा। और फोर्स क्या होता है, प्रेशर होता है, फोर्स अपॉन एरिया ये होता है। और फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास, पी ए, और 1 है तो F1 P1 A1। आई बात समझ में, तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फोर्स आएगा आपके पास P1 A1। ध्यान से सुनना सारी चीजें, ये फॉर्मूले ये सब आपको याद करेंगे, ये तुरंत आपके साथ साथ ही याद हो जाएगा। फोर्स लगा यहाँ पे इस फ्लूइड के कारण, इसके कारण नहीं, इसके कारण, ये तो आपने काट के निकाला है। ठीक है, अब इधर से देखेंगे तो इधर क्या है, फ्लूइड है, वो इधर इधर लगाएगा, वो क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, P2 A2। आ रही है बात समझ में, वो इधर कितना फोर्स लगाएगा, P2 A2, कितना फोर्स लगाएगा, P2 A2, इधर मत कर देना, इधर लगाएगा क्योंकि इसके ऊपर की साइड फ्लूइड है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सारा फोर्स। अब और कोई फोर्स यहाँ पे लगता हुआ मेरे को नहीं दिख रहा है। आई बात समझ में, और कोई फोर्स मेरे को यहाँ पे लगता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर एलिवेशन की बात करोगे तो एलिवेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, Z1 इज टू Z2। ठीक है, Z1 इज टू Z2 हो गया। अब आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, अगर आपको, आप यहाँ पे लगा सकते हो A1 V1 इज टू A2 V2, ये चीज आप यहाँ पे लगा सकते हो। आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। अब अगला आपको सारी चीजें तो देगा नहीं कि A1 दे दिया, V1 दे दिया, A2 दे दिया, V2 दे दिया, P1 दे दिया, V1 दे दिया, P2 दे दिया, सब कुछ दे देगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे सोल्व करना, आ रही है बात समझ में। तो आप A1 V1 इज टू A2 V2 लगा सकते हो, P1 अपॉन रो जी लगा सकते हो, और Q इज टू AV लगा सकते हो। ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, हमको क्या करना है, हमको करना है इसके अंदर हमको फोर्स लिखना है। फोर्स कैसे लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लिखोगे, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लिखोगे तो क्या होगा, सोचो, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है, ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स है, और ये वाला फोर्स है। आ रही है बात समझ में, ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स है, और ये वाला फोर्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव अक्ष में है तो P1 A1 प्लस ये पॉजिटिव अक्ष में है तो Fx, ये क्या है नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में, और इसका क्या है एंगल लेंगे तो माइनस P2 A2 कोस थीटा, कोस थीटा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, रो क्यू इंटू वी। रो क्यू इंटू वी क्या होगा, V1, और V2 क्या होगा, V2 कोस थीटा। V2 क्या होगा, V2 कोस थीटा। आ रही है बात समझ में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 कोस थीटा। V2 बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा होगा क्योंकि एरिया क्या है, कन्वर्जिंग है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1। ठीक है, और y में आप लिखोगे तो y में क्या होगा, y में इधर कोई फोर्स नहीं है, Fy है, तो Fy माइनस P1 P2 A2 साइन थीटा, साइन का कंपोनेंट आएगा इसका इधर, तो P2
A2 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो क्यू, और वो कितना हो जाएगा V2 साइन थीटा माइनस 0, क्योंकि V1 का कोई कंपोनेंट नहीं है, V1 सिर्फ अक्ष में था। आई बात समझ में? तो ये बन गई हमारी अक्ष डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में इसकी इक्वेशन। आ रही है बात समझ में? कैसे लिखा? P1A1 इधर है, Fx पॉजिटिव अक्ष में है, इसका कंपोनेंट लेंगे, ये ऐसे था, ये ऐसे था, तो कंपोनेंट ऐसे होगा जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे क्या है P1A1 लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है Fx लग रहा है, और किसी एंगल पे यहाँ पे P2A2 लग रहा है, ऐसे लग रहा है। तो इसका कंपोनेंट लोगे तो वही आएगा ना एक्स डायरेक्शन में, और साइन थीटा वाला वाई डायरेक्शन में। तो अक्ष में माइनस P2A2 cos थीटा इज इक्वल टू रो क्यू V2, V2 का क्या हो जाएगा कंपोनेंट cos थीटा माइनस V1, और ये क्या हो जाएगा Fy माइनस P2A2 साइन थीटा इज इक्वल टू रो क्यू V2 साइन थीटा माइनस 0। ठीक है, अगर आपको डायमीटर ये सब दिया है तो आप A1 V1 π/4 d स्क्वायर वो सब लगा के निकाल सकते हो। मेन मुद्दा इन दोनों इक्वेशन का। अब क्या आपको लगता है इन दोनों इक्वेशन को आपको याद करना पड़ेगा या फिर ये कोई बड़ा मसला है? सिर्फ आपको याद क्या रखना है, ये डायग्राम, और डायग्राम में आपको पता होना चाहिए कि ये वाले हम पोर्शन को निकाल लेंगे, और पोर्शन को निकाल के हम क्या देखेंगे, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे वेलोसिटी, और यहाँ पे फोर्स, और ये थीटा एंगल, और यहाँ पे ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आएगा अगर तो फ्री फोकट के नंबर। ठीक है, तो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास क्या है, एक बेंट पाइप है, एक क्या है बेंट पाइप है, और उसके ऊपर क्या लग रहा है, उसका डायमीटर दिया हुआ है, उसका थीटा दिया हुआ है, और हमको सारी चीजें बताई हुई। तो करेंगे इसको सोल्व। हमको क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक बेंट पाइप है, ऐसा कुछ होगा, वही सेम सिमिलर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? और यहाँ पे इसका एंगल हमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। डायमीटर हमको दिया हुआ है कितना, डायमीटर हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिड्यूसर बेंट हैविंग एन आउटलेट डायमीटर एट 15 सेंटीमीटर डिस्चार्ज फ्रीली, यानी कि 15 सेंटीमीटर का डिस्चार्ज है, ये है डायमीटर D2, और हमको क्या दिया हुआ है, बेंट कनेक्टेड ए पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर, कनेक्टेड 20 सेंटीमीटर बोला है, मतलब इनलेट, इनलेट कितना है 20 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है, हैज डिफ्लेक्शन ऑफ 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्यों लिखा है, ताकि हमको पता रहे कि ये कहां से देख रहे हैं हम, ऊपर से ये एक ही प्लेन में है, ना कि ऐसा। अगर ऐसा होगा, अगर दिया होगा वर्टिकल है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, जेड का एलिवेशन भी लेना पड़ेगा। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज ऑन द एंचोर ब्लॉक सपोर्टिंग द पाइप व्हेन ए डिस्चार्ज ऑफ 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और हमको क्यू दिया हुआ है 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आ रही है बात समझ में? ये सारी चीज हमको दी हुई है। अब देखो हमारे पास होता क्या है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इस पे फोर्स लगाना है और डायरेक्शन निकालना है। बोल रहे हैं ये हुक से कनेक्टेड है, तो उस हुक पे कितना लगेगा, तो हमको पूछा क्या गया है हुक पे और उसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स इधर लगेगा, तो हुक पे मान लो हुक यहाँ पे कनेक्टेड था कोई, तो उस हुक पे फोर्स वो वापस इधर लगाएगा। आई बात समझ में? तो इसका निकाल के उसका डायरेक्शन उल्टा कर देंगे तो वो हुक पे आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो घबराना नहीं है कि हुक का पूछ लिया मैं क्या करूं, तो करना कुछ नहीं है, निकालना इसी का है, बस उसकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है। ठीक है, तो हमने क्या बनाए, दो पोर्शन बना लिए, पोर्शन हमारे बन गए। ठीक है, अब Q दिया हुआ है, तो Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू A1V1 इज इक्वल टू A2V2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। Q इज इक्वल टू AV, तो यहाँ पे जो Q है वही यहाँ पे Q होगा, तो AV लगा सकते हैं। ठीक, अब लिखो 0.3 इज इक्वल टू V1 निकालना है इंटू π/4, और D कितना है 0.2, D स्क्वायर इज इक्वल टू A2 कितना है π/4, और ये कितना होगा 0.15 का स्क्वायर इंटू V2। ठीक है, तो यहां से V1 निकलेगा और V2 निकलेगा, तो V1 कितना आएगा,
V1 आएगा 0.3 इंटू 4 डिवाइड बाई 3.14 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो ये आ जाएगा आपके पास 9.55। 9.55 आ रही है बात समझ में। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.3 इंटू 4 डिवाइड बाई 3.14 इंटू 0.15 इंटू 0.15, तो ये हो जाएगा आपके पास 16.985 मीटर पर सेकंड। मीटर क्यूब में ले रहे हैं इसको, तो ये किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। इनको मीटर में कर लिया तो ये मीटर पर सेकंड में। तो ये A1 V1 आ गया और V1 V2 आ गया। ठीक है, V1 V2 आ गया। हमारी और क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट है P की। P1 हमको चाहिए क्योंकि यहाँ पे अगर फोर्स चाहिए तो P चाहिए। V1 तो निकल गया और V2 निकल गया। अब P निकालना पड़ेगा, एरिया हमारे पास है ही, P निकालना पड़ेगा। P कैसे लिखेंगे, P लिखेंगे हम बर्नौली से, P1 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 को मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि दोनों क्या इक्वल है, तो यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत है नहीं। P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, P1 P2 निकालना है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि मेरे पास ना तो P1 है ना मेरे पास P2 है, तो मैं कैसे निकालूं दो चीज, एक इक्वेशन से दो चीज कैसे निकालूं। तो एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन में पहली लाइन क्या लिखी हुई है, इस क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई है कि आपका डिस्चार्ज क्या हो रहा है, फ्रीली हो रहा है। आपका डिस्चार्ज क्या हो रहा है, फ्रीली हो रहा है। आई बात समझ में, डिस्चार्ज फ्रीली हो रहा है मतलब क्या हो रहा है कि डिस्चार्ज आपका किस में हो रहा है, इन्वायरमेंट में हो रहा है, और उसके ऊपर और कोई फ्लूइड नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे पाइप है, ये पाइप है, यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है तो इसके आगे और कोई फ्लूइड है ही नहीं, तो और आगे फ्लूइड नहीं है तो इसके ऊपर कोई प्रेशर लगाने वाला भी नहीं है, इसके ऊपर प्रेशर लगाने वाला भी नहीं है, तो इसको जीरो बोलते हैं। या फिर ऐसे बोलो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वो हम क्या लेते हैं, गेज प्रेशर लेते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे जीरो लिखेंगे। ठीक है, तो P1 अपॉन रो जी इज इक्वल टू V2 स्क्वायर 16.985 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर 9.55 का स्क्वायर अपॉन 2G। 2 यहाँ पे हो गया और G से G क्या हो गया, ये G और ये G दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ये दोनों G कैंसिल हो गए। तो P1 यहाँ पे हुआ, तो P1 क्या हुआ, P1 हो गया 16.985 का स्क्वायर माइनस 9.55 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और वो कितना आ जाएगा 98.643, और रो कितना है 1000 है तो उसका किलो बन जाएगा, किलो पास्कल। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास P1, और P2 क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं क्या, जो पूछा है वो फोर्स। फोर्स क्या होगा, अक्ष डायरेक्शन में P1 A1, बिना देखे आप सोच के भी लिख सकते हो। यहाँ पे लगेगा P1 A1, यहाँ पे लगेगा Fx माइनस P2 A2 कोस थीटा इज इक्वल टू रो क्यू V2 कोस थीटा, V2 का कंपोनेंट माइनस V1, ये चीज याद है, रो क्यू V2 कोस थीटा। अब ये P2 0 है, इसका मतलब ये वाली टर्म क्या हो गई, 0। ठीक है, P1 कितना है 98.643 इंटू A1 कितना है, A1 निकाल सकते हो पाई बाई 4 और डी स्क्वायर, डी कितना है 0.2 स्क्वायर प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू रो कितना है 1000 है यानी 10⁻³ क्यू 0.3, V2 अभी अभी हमने निकाला है कितना 16.985 कोस 60 माइनस 9.55, तो यहां से एफ एक्स कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो, करो कैलकुलेट 16.985 माइनस 9.5 इंटू 1000 ये आ गया। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी आई, ये वाली माइनस
माइनस 3.097 किलो न्यूटन। किलो ये बन गया किलो को, और इधर क्या है किलो न्यूटन ये बन जाएगा, क्योंकि ये किलो पास्कल में है तो ये क्या हुआ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 1.05 होगा, और सॉरी ये 3 होगा और ये 1 होगा, और किलो न्यूटन। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4.147 माइनस का आएगा। माइनस का आएगा मतलब हमको डायरेक्शन क्या करनी है, उल्टी करनी है। अगर किसका पूछा है हमको, ब्लॉक का, यानी कि यहाँ पे जो सपोर्टिंग है उसका पूछा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस माइनस को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने शुरू में क्या बोला था, हम इसकी डायरेक्शन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। आई बात समझ में? तो इतना हो गया, एफ एक्स हमारा आ गया। अब वाई लिखो, वाई हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू, वाई में क्या था, एफ वाई माइनस पी टू ए टू कोस थीटा, कोस थीटा नहीं साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू रो क्यू, और वी टू साइन थीटा, वी वन होगा नहीं तो वी टू साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाली टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। और एफ वाई हमारे पास क्या बच गया, एफ वाई बच गया रो क्यू, यानी कि किलो न्यूटन 0.3 इंटू वी टू कितना है 16 पॉइंट, हमारे पास कितना था 985 इंटू साइन 60, तो ये आ जाएगा आपके पास 4.412 किलो न्यूटन। और ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये क्या लग रहा है, ऊपर की साइड लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब सारी चीज समझ में आ गई, तो ये था इसका क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने अच्छा क्वेश्चन ढूंढ के दिया ताकि आपको सारी चीजें समझ में आई। 3 चीजें सीखने वाली थी। पहली क्या थी, आपको डायमीटर दिया है, सिर्फ 4 चीजें दी अगले ने, डायमीटर दे दिया, आपको क्यू दे दिया, और आपको 60 डिग्री एंगल दे दिया। तो आपने क्या निकाला, सबसे पहले एरिया निकाला, A1 A2 निकाला, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकाला, V1 V2 निकाला, ठीक है। फिर हमने P1 P2 निकाला। अब उसने एक चालाकी और करी, जो ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा और जिसको नहीं पता होगा उसको फ्रीली का मतलब ही नहीं पता होगा, जबकि उसने क्या दे दिया, आपको P2 दे दिया बातों ही बातों में कि फ्रीली लिखा है, मतलब P2 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और फिर हमने क्या लगाई, बर्नौली इक्वेशन लगाई, फिर हमारा इक्वेशन लिखा, अक्ष में लिखा और वाई में लिखा। तो अक्ष और वाई में लिखा तो हमारे पास फोर्स आ गया और हमारी सारी चीजें कैलकुलेट हो गई। तो ये है सारा फंडा हमारे फोर्स ऑन बेंड पाइप पे। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीजें क्या होंगी, समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।